हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएसवी सौरभ में। हम लोग पढ़े थे 1857 का विद्रोह और इस विद्रोह में जो है हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि यह विद्रोह जो है किस किस स्थान से शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ था। और आज जो हम लोग यह पढ़ेंगे कि इस विद्रोह के दौरान जो है किनकी मृत्यु हो गई थी और इस विद्रोह के असफलता का क्या कारण था, इस विद्रोह के बारे में लोगों का क्या क्या कहना था और इस विद्रोह में जो है किन किन लोगों ने साथ दिया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है कि इस विद्रोह के 1857 की विद्रोह के दौरान जो है बाबू वीर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर में भारतीय क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, उनकी मृत्यु जो है वह 9 मई 1858 ईस्वी को हो जाती है। और तात्या टोपे जो कानपुर में भारतीय क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, उनको जो है अंग्रेज पकड़ लेता है और उत्तर प्रदेश के शिवपुरी जिला में 8 अप्रैल 1859 ईस्वी को उनको फांसी दे दिया जाता है। कभी कभी जो है तात्या टोपे का और अन्य और नाना साहब का जो है उपनाम ही पूछता है। तो तात्या टोपे का उपनाम था रामचंद्र पांडुरंग, जबकि नाना साहब का उपनाम था धोंदूपंत। और कहता है कि इस विद्रोह में जो है पंजाब के नामधारी सिखों ने भाग लिया था एवं साथ ही साथ जो है इसमें मध्य वर्ग के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो चलिए हम लोग पहले इसको समझते हैं। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वह यह पढ़ेंगे कि यह विद्रोह के असफलता क्या क्या कारण था। अभी क्या होता है कि इस विद्रोह के दौरान जो है इस विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह जिनकी मृत्यु 9 मई 1858 ईस्वी को हो गई थी। उसके बाद जो हम अभी आपको बताएं कि इस 1857 के विद्रोह के दौरान जो है तात्या टोपे को जो क्या करता है अंग्रेज पकड़ लेता है। इसलिए लिख देते इसको, इस विद्रोह के दौरान शहीद होने वाले प्रथम जो भारत एक माह बोलते हैं, दौरान नहीं इसको पश्चात बोलते हैं, जिनको अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश के शिवपुरी जिला में शिवपुरी में 8 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी पर लटकाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जब अभी आपको बताएं वह यह बताएं, अभी क्या बोला कि इनका कभी कभी जो उपनाम भी पूछ दिया जाता है, तो इनका जो उपनाम था नोट में लिख लीजिएगा उसको। कहता है तात्या टोपे का उपनाम रामचंद्र तथा रामचंद्र पांडुरंग एवं नाना साहब
नाना साहब का उपनाम था नाना साहब का उपनाम था वह था धोंदू पंत। क्या था? धोंदू पंत। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद वो ये बताएं कि इस विद्रोह में जो है इस विद्रोह में पंजाब के नामधारी सिखों ने एवं मध्य वर्ग के लोग भाग लिए थे। इतना अभी हम आपको बता रहे हैं, तो चलिए इसको अंडरलाइन करके और फिर मैं आपको समझा देता हूँ। अभी क्या होता है कि इस विद्रोह के दौरान जो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब होती है? वीर कुंवर सिंह मृत्यु कब होती है? वह 9 मई 1858 ईस्वी को। और इस विद्रोह के पश्चात जो है शहीद होने वाले एकमात्र, देखिए यहाँ पे सब लिखे हैं शहीद होने वाले और पश्चात शहीद होने वाले, तो लोग कहेंगे कि भाई भी तो है 1858 में हुए थे, 57 में क्रांति हुआ, 58 से इनकी मृत्यु हो गई थी, इस शहीद नहीं हुए थे। शहीद वह कहलाते थे, मतलब शहीद वह कहलाते हैं जिनको जो है युद्ध के दौरान मौत हो जाती है, या जिनको जो है जो क्रांतिकारी होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है और उनको फांसी दे दिया जाता है, किसी तरह से उनको मौत दे दिया जाता है, तो उनको शहीद करते हैं। तो जो एक कहेगा कि पश्चात के एकमात्र भारतीय शहीद होने वाले, तो उनको जो नाम था होता है तात्या टोपे। तो कहते हैं इस विद्रोह के पश्चात जो शहीद होने वाले एकमात्र वो थे, कौन थे? तात्या टोपे, जिनको अंग्रेजों ने जो है उत्तर प्रदेश के शिवपुरी में 8 अप्रैल 1859 ईस्वी को क्या कर दिया? फांसी दे दिया। उसके बाद जो है आप पूछे क्या बता रही, इसका उपनाम भी कभी कभी पूछता है, तो कहता है कि तात्या टोपे का जो उपनाम था वह था रामचंद्र पांडुरंग। इनका तात्या टोपे का उपनाम था वह था रामचंद्र पांडुरंग, और नाना साहब का जो उपनाम था वह था धोंदू पंत। क्या बोले? नाना साहब का उपनाम क्या था? धोंदू पंत। और इस विद्रोह में कौन को भाग लेते? वो लेते पंजाब के नामधारी सिखों ने। उसके बाद जो भाग लेते वो लेते मध्य वर्ग लोगों ने। इस पॉइंट को जो है आप लोग को याद रखना है, और यहीं से जो क्वेश्चन बनते हैं आपको, ये जो पूरा जो पॉइंट्स हम आपको लिखाते हैं वह जो है एकदम क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। असफलता का कारण, इस विद्रोह का असफलता का कारण, विद्रोह के असफलता का कारण। इस विद्रोह की जो असफलता का कारण था, कई कारण थे। पहला तो इस विद्रोह का असफलता कारण था वह यह था कि इस विद्रोह को जो स्टार्ट करने का एक समय निर्धारित किया गया था, वह था 31 मई 1857 ईस्वी को। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 1857 के क्रांति की शुरुआत वह 10 मई 1857 ईस्वी को ही कर दिया गया था। तो चलिए जो पहले इसका पॉइंट क्या है, इसका जो पहला पॉइंट है कि समय से पहले विद्रोह का शुरू होना, समय से पहले विद्रोह का शुरू होना। इसका जो हम क्या होता है कि इसका जो विद्रोह का जो समय निर्धारित किया गया था वो निर्धारित किया गया था 31 मई 1857 को।
लेकिन लोगों में इतना गुस्सा था कि वह जो इस विद्रोह को जो है 10 मई 1857 ईस्वी को स्टार्ट करते हैं। तो इसको लिखना है, ऐसे लिखिए, इस विद्रोह को 31 मई 1857 ईस्वी को शुरू किया जाना था, लेकिन इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हो गई। इसका सफलता का कारण यह था कि जब अगर एक साथ अगर विद्रोह स्टार्ट होता तो निश्चित ही था कि उसी समय जो हमारा देश आजाद हो जाता। तो चलिए, दूसरा जो था वह यह था सांप्रदायिकता का खेल। क्या था? सांप्रदायिकता का खेल। सांप्रदायिकता का खेल का मतलब है कि यह चाहता था कि, देखिए, ये चाहता था कि पहले ये लोग क्या करते थे, हिंदू मुस्लिम लड़ाता था, तो ये चाहता कि हिंदू मुस्लिम लड़ जाए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था क्योंकि 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख नेता थे वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इसमें जो है वह असफल हो गया, वह हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़ा सका। तो उसने क्या किया कि सिख रेजिमेंट और मद्रास को जो है अपने अधीन मिला दिया और वो लोग मिल भी गए। तो इसका सफलता कारण एक और भी है, क्या था? अंग्रेजों ने सिख रेजिमेंट एवं मद्रास को अपने साथ मिला लिया और यह जो है गोरखा पठान को जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय का अधीन खड़ा कर दिया। वो खड़ा ऐसे किया कि अंग्रेज जो पहले बहुत चालाक था, वो क्या किया कि बहादुर शाह के नाम से, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम से जो है एक झूठा फरमान जारी कर दिया। किसको? सिख रेजिमेंट को, गोरखा को, पठान को। और उसमें यह लिख दिया कि अगर हम 1857 की क्रांति में विजय हो जाते हैं तो सिखों को, पठानों को और गोरखों को जो है उनका जो है एक एक करके कत्ल कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या कहें कि जो पठान थे, गोरखा पठान लोग जो हैं, गोरखा पठान को बहादुर शाह जफर द्वितीय के विरुद्ध खड़ा कर दिया। इसका सफलता के एक और कारण है। इसका सफलता का जो एक कारण था वह यह है कि सभी वर्गों का इसमें भाग नहीं लेना, कहता है कि इसमें जो है, इस विद्रोह में जो है बड़े बड़े व्यापारी लोग, साहूकार लोग, वो जो है इस विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। वो कहते थे कि हम लोग जो है वह अंग्रेजों के अधीन सुरक्षित हैं। हमको तो लगता है कि सबसे पहले जो खनियों का मारने पड़ा था। तो क्या लिखना इसमें? जो तीसरा कारण क्या था कि सभी वर्ग के लोग जो इसमें भाग नहीं लिए थे। इसमें लिखना है कि इसमें
बड़े बड़े साहूकार एवं व्यापारी, बड़े बड़े साहूकार एवं व्यापारी लोग भाग नहीं लिए थे और ये लोग क्या करते थे, इसमें जो क्रांतिकारी रहते थे उनका दमन भी करते थे, उनका जो क्या कहते हैं अवलोहन करते, आलोचना करते थे। तो यहाँ भी आप लिख लीजिएगा कि ये लोग क्रांतिकारियों की आलोचना क्या करते थे, आलोचना क्या करते थे। यहाँ पर इसको समझ लीजिए और एक दो पॉइंट्स और इसमें क्या कहें। सबसे पहले जो इसमें आपको पॉइंट रखना है वो क्या था, इसमें असफलता कारण कि समय से पहले विद्रोह का शुरू किया जाना, इसका एक समय निर्धारित किया गया था। वो निर्धारित किया गया था 31 मई 1857 ईस्वी को, जबकि यह शुरुआत कब हो गया, 10 मई 1857 ईस्वी को ही। और जो दूसरा सफलता कारण है वो है सांप्रदायिकता का खेल, यानी यह चाहता है कि हिंदू मुस्लिम लड़ जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसने क्या किया कि सीख रेजिमेंट एवं मद्रास को जो है अपने अधीन मिला लिया और गोरखा और पठान को जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। गोरखा देखिए, गोरखा कहा जाता है, आप इस देखिए मैप पर आपको समझाते हैं। गोरखा कहा जाता है, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो नेपाल के जो ऊपर वाला क्षेत्र है, इसके जो सटल है उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है गोरखा। और वो सब बहुत ही शक्तिशाली थे, उसको जो है क्या किया, बहादुर शाह जफर द्वितीय के क्या किया, अगेंस्ट खड़ा कर दिया। और इसका जो है मैप का एक बार और जो है हम एक बार और लेकर आएंगे आप इसको, आगे समझिए। फिर क्या बोले कि इसमें जो है सभी लोग के सभी वर्गों के भाग नहीं लिए थे। इसमें कौन कौन भाग नहीं लिए थे, इसमें बड़े बड़े साहूकार लोग, यानी बड़े बड़े साहूकार लोग या व्यापारी लोग जो इसमें क्या किए थे, भाग नहीं लिए थे। और ये लोग क्या करते थे, क्रांतिकारियों का क्या करते थे, आलोचना करते थे। और एक जो इसमें आपको लिखना है, तो इसको मैं डालने दीजिए। एक जो इसमें सफलता कारण था, जो चौथा था, वो था सभी देशों में या सभी क्षेत्रों में प्रसारिता का अभाव, प्रसारिता का मतलब जो है सभी देश को क्या किए थे, प्रचार नहीं कर पाए थे। यह जो है पंजाब के कुछ क्षेत्र, ये जो है पंजाब के कुछ क्षेत्र इनसे छूट गया था। और दक्षिण का जो पूरा जो क्षेत्र है, जो दक्षिण का जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो पूरा क्षेत्र ही छूटा हुआ था इनसे। तो यहाँ जो है पूरा ये लोग प्रचार नहीं कर पाए थे, इसलिए जो है यहाँ तो विद्रोह उतना नहीं उठा था। इसका भी एक कारण है, सफलता के लिए इसका भी एक कारण रह गया था। चलिए इसको हम लिखते हैं, कहते हैं सभी क्षेत्रों में जो प्रसारिता का अभाव, कहता है कि इसमें पंजाब के कुछ क्षेत्र एवं दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इसका एक भी कारण है। तो ये चार और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे आर्थिक का अभाव,
क्रांतिकारियों के पास उतना पैसा नहीं था कि अच्छे अच्छे हथियार कर सके। अंग्रेजों के पास तो जानते कि बंदूक था, और इन लोग जो है तलवार से लड़ते थे और वो बंदूक से लड़ता था। तो उसका भी एक कारण है। तो इतना आपको जो 4 पॉइंट्स याद रखने हैं इस मेन्यू में। तो क्या बताएं अभी आपको कि सभी क्षेत्रों में प्रसारिता का अभाव, इसमें जो पंजाब के कुछ क्षेत्र रह गए थे प्रचार करने में, और दक्षिण भारत का जो है पूरा का पूरा क्षेत्र ही रह गया था। और अब जो हम लोग समझेंगे वह यह समझेंगे कि इस विद्रोह के बारे में जो है लोगों का क्या क्या मत था, लोगों का क्या क्या कहना था। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह एक सैनिक विद्रोह था, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह जो है बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। तो क्या क्या लोगों ने क्या क्या कहा उसके बारे में हम लोग समझते हैं, और वो बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको याद रखिएगा। उसको जो हम पहले लिख देते हैं बोर्ड पर, उसके बाद हमको समझाते हैं। लिखने में काफी समय लग जाएगा और वीडियो हो जाएगा लंबा। तो ये सारे मत हैं जो अभी हम हमको बताएं कि लोगों का इस विद्रोह के बारे में क्या क्या मत था, लोगों ने इस विद्रोह के बारे में क्या क्या कहा। तो आइए जानते हैं कि लोगों ने क्या क्या कहा। कहता है कि बी.डी. सावरकर कहते हैं कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो है एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। सुनियोजित का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि सोची समझी स्वतंत्रता संग्राम था। क्या बोले बी.डी. सावरकर कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम है वह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? वो कहा बी.डी. सावरकर। ठीक है। फिर कहते हैं कि यह पूर्णतः जो है सिपाही विद्रोह था, वो कहा था सीले ने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, किसने कहा था? सीले ने। फिर एक व्यक्ति हैं डिज़रायली, वह कहते हैं यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सैनिक विद्रोह। यहाँ पे लिखा हुआ है यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सैनिक विद्रोह। किसने कहा था? वो कहा था डिज़रायली ने। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि यह प्रारंभ में तो सैनिक विद्रोह था, जो आगे चलकर परिणत हो गया। तो परिणत हो गया किसमें? राष्ट्रीय विद्रोह में परिणत। उनका कहने का मतलब था कि यह जो शुरू तो उठा था सैनिक से, लेकिन यह जो आगे चलकर जो है यह राष्ट्रीय विद्रोह में परिणत हो गया। तो क्या लिखेंगे पर? यह जो प्रारंभ में जो है यह तो सैनिक विद्रोह था, जो आगे चलकर क्या हो गया? परिणत हो गया। तो किसने कहा था? ये एस.एन. सेन ने। और बात करते हैं, वो कहता है कि यह विद्रोह ना तो प्रथम था, ना स्वतंत्रता, ना ही राष्ट्रीय विद्रोह था। ये कहते हैं आर.सी. मजूमदार। कहता है यह विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही स्वतंत्रता था, और ना ही राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये कहते हैं आर.सी. मजूमदार ने। ठीक है। फिर कहता है होता है कि यह विरुद्ध यह हिंदू एवं मुस्लिमों द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था। ठीक है। बोलता है कि यह जो है हिंदू एवं मुस्लिमों द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था। यह बोला था जेम्स ऑस्ट्रम ने। किसने बोला था? जेम्स ऑस्ट्रम ने। फिर वो बोलता है कि यह क्या बोले कि यह युद्ध हिंदू एवं मुस्लिमों द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र। ठीक है। कहते हैं यह युद्ध जो है बर्बरता एवं सभ्यता के बीच क्या है? यह बर्बरता एवं सभ्यता। बर्बरता का मतलब होता है नीच, और ये बर्बरता जो शब्द यूज किया था वो किया था भारतीयों के लिए। इन्होंने कहा कि जो है यह युद्ध जो है वो बर्बरता एवं सभ्यता और सभ्यता का था, वो कहा था अंग्रेज के लिए। और सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइज, इंग्लिश में सिविलाइज कहते हैं, मतलब बहुत ही मतलब अच्छे लोग, संस्कारी लोग। कौची बोले इसके बारे में। यह युद्ध बर्बरता एवं सभ्यता के बीच होता है। किसने कहा था? टी.आर. होम्स। उसके बाद कहता है यह धर्मांधों का ईसाइयों के यह जो है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध जो है क्या था? विद्रोह था। किसने कहा था? L.E.R.D. क्या था कहा था इसने? यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध जो है विद्रोह था। चलिए एक बार और देखते हैं। कहता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो है एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, यानी यह सोची समझी स्वतंत्रता संग्राम है। किसने कहा था? तो वो कहा था बी.डी. सावरकर ने। फिर कहते हैं कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, तो वह किसने कहा था? तो वो कहा था सीले ने। फिर कहता है वो कि यह प्रारंभ में तो सैनिक विद्रोह था, जो आगे चलकर परिणत हो गया। तो वह किसने कहा था? तो वो कहा था जो आगे चलकर परिणत हो गया एस.एन. सेन। वही क्या होता है? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सैनिक विद्रोह, बोल रहे थे डिज़रायली। ठीक है। फिर बोलता है वो कि यह विद्रोह न तो प्रथम, न स्वतंत्रता, और न ही राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने कहा था? तो आर.सी. मजूमदार। ठीक है। कहता है यह हिंदू एवं मुस्लिमों के द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था।
तो किसने कहा था? तो ये बोला था जेम्स ऑस्ट्रम ने। फिर एक बोलता है कि यह युद्ध जो है बर्बरता एवं सभ्यता के बीच जो है यह विद्रोह था। तो यह किसने कहा था? यह कहा था टी.आर. होम्स ने। उसके बाद जो याद रखना वो क्या रखना है आपको, यह जो है धर्मांधों या ईसाइयों के विरुद्ध जो है यह विद्रोह था। किसने कहा था? L.E.R. रीस ने। तो ये 8 पॉइंट्स एक और है, ये एक और जो कारण करते हैं कि यह विद्रोह जो है वो ब्रिटिश को भारत से उखाड़ फेंकने वाला युद्ध है। वो आपको लिखाते हैं, इसको तब तक आप लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या बोलते हैं? जो नौमत है ये कि यह विद्रोह भारत से ब्रिटिश शक्ति को उखाड़ फेंकने वाला युद्ध है। यह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 9 पॉइंट्स आपको लिखाए हैं। यह विद्रोह जो है वह ब्रिटिश शक्ति को उखाड़ फेंकने वाला युद्ध है। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ये 9 जो पॉइंट्स हम आपको लिखाए हैं, जो लोगों का मत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है इसको भी एग्जाम में क्या करता है, पूछा जाता है। तो इसको जो अभी आप BBI कर लीजिएगा इसको। और जो कल हम बताएं कि यह विद्रोह जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसके जो भारतीय क्रांति नेतृत्वकर्ता कौन थे और वहाँ पे जो है, और इसमें जो है सैनिक सेनापति कौन कौन था जो इस विद्रोह को दबाने में मदद किया था। तो ठीक है, और ये जो है 1857 की क्रांति यहाँ पे समाप्त होता है। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय यूरोपियों का आगमन, कि मैं यूरोपीय कंट्री जैसे पुर्तगाली हो गया, फ्रांसीसी हो गया, डच हो गया, ब्रिटिश जो है वो लोग भारत से कैसे आए और व्यापार कैसे किया, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। और एक पॉइंट हम देखिए जो आपको बताना था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार दरवा का टारगेट बैच आ रहा है 20 तारीख से, 20/3/2001 से, और यह जो है 8 बजे से लेकर 8 से 9 तक चलेगा। इसका सिलेबस जो है आज रात को आपको 8 बजे अवेलेबल हो जाएगा। तो ठीक है, और हम लोग कल मिलते हैं। और बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।